हरि ओम नमः सर्वेभ्य। आज हम अ, एक एक कहानी वाला पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है जननी तुल्य वत्सला। एक बहुत अच्छी कहानी है इस पाठ के अंदर, और इसको पढ़कर आप लोगों को जरूर आनंद आएगा और कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो जननी तुल्य वत्सला, ये कहानी कक्षा 10वीं के शेमू से इस पाठ्य पुस्तक में एक पाठ है, तृतीय पाठ है अभी फिलहाल। तो हम उसी पाठ को पढ़ने वाले हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन पर आप लोगों को लेकर जा रहा हूँ। तो सबसे पहली बात तो हमें उस पाठ को ढूंढना कहाँ पर है और कैसे मिलेगा। तो जैसे कि आप लोगों को जाना है कक्षा कौमुदी .com पर। ये डॉट इन है, मैं यहाँ पर .com लिख देता हूँ, पाठ पढ़ने के लिए .com होता है। अब यहाँ पर ये कक्षा कौमुदी .com आ गया है। मैं इसे खोल रहा हूँ, खुल जा तुमसे। अब यहाँ पर ये नवीनतम लेख है। तो हाँ, नवीनतम लेखों में तो नहीं, बहुत दिन पहले मैंने इस लेख को लिखा था। तो हम मेनू में जाएंगे सूची के अंदर, और यहाँ पर सीबीएसई एक है लिखा हुआ, एक ऊपर ऊपर सूची, और उसके अंदर कक्षा 10वीं के अंदर जननी तुल्य वत्सला, तो ये वाला पाठ है जिसे आज हम पढ़ेंगे। तो इसका हम हिं, हिंदी अनुवाद जो पाठ का है इस लेख पर हम जाएंगे। तो ये यहाँ पर हिंदी अनुवाद आ चुका है। देखिए, पाठ जो है जननी तुल्य वत्सला, ये जो इस पाठ पाठ है, इस पाठ का हम सर्वप्रथम हिंदी अर्थ समझ लेते हैं। पाठ का मतलब क्या है, इस पाठ के नाम का मतलब क्या है। तो जननी, जननी शब्द का मतलब आप सभी को पता है। जननी शब्द का मतलब होता है माता, और अगला शब्द है तुल्य वत्सला। अब माता कैसे होती है, इसके बारे में ये पाठ हमें पढ़ाने वाला है। जननी तुल्य वत्सला, माता कैसी है, तो तुल्य वत्सला। अब देखो, तुल्य, तुल्य का मतलब होता है, देखो आप लोगों ने तुलना ये शब्द सुना होगा। तुलना यानी कंपेरिजन, ये छोटा है कि वो बड़ा है, ऐसा जब हम सोचते हैं तो उसे हम तुलना कहते हैं। और तुल्य यानी अगर तुलना की जाए तो तुलना करने के बाद भी जो समान है उसे तुल्य कहते हैं। वैसे तुल्य का मतलब बिल्कुल समान तो नहीं है, लेकिन तुलना करने योग्य। जैसे कि अगर कुश्ती होती है तो कुश्ती हमेशा दो तुल्य बल मल्लों में होती है। जो तुल्य बल मल्ल है, उन्हीं के साथ कुश्ती होती है। तुल्य का मतलब है कि एक दूसरे के साथ हम तुलना कर सके, वे होते हैं तुल्य। और उसी प्रकार से माता तुल्य वत्सला होती है। वत्सला, वत्सला यानी स्नेह करने वाली, वात्सल्य करने वाली। वात्सल्य यानी स्नेह, प्रेम, ममता। तो माता की जो ममता है वो तुल्य होता है। माता का जो ममत्व है वो तुल्य होता है, यानी समान होता है हर जगह पर। तो पाठ का शीर्षक तो थोड़ा सा जननी तुल्य वत्सला ऐसा लिखा है कि माता का जो प्रेम है वो अपने सभी पत्रों में समान होता है। लेकिन मैं इस शीर्षक से संतुष्ट नहीं हूँ, असहमत हूँ। मेरे विचार से इस पाठ का एक दूसरा शीर्षक होना चाहिए था। ये शीर्षक मुझे व्यक्तिशः गलत लगता है। और क्यों गलत लगता है, ये हमें आगे वाला पाठ पढ़कर समझ में आ जाएगा। तो देखिए, हम इसको समझ रहे हैं जननी तुल्यवत्सला। अब पाठ पढ़ने से पहले पाठ की पूर्व पीठिका ये भी हमें समझ लेनी जरूरी है। पाठ की पूर्व पीठिका यानी पाठ ये कहाँ से लिया गया है, और ये पाठ क्या चीज़ है, ये तो हमें सबसे पहले यहाँ से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर हमने सरल हिंदी भाषा में लिख कर दिया है, लेकिन हम अभी आप लोगों को मौखिक रूप से ही बताते हैं। तो देखिए, जैसे कि महाभारत, इस ग्रंथ के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं कि महाभारत क्या चीज़ है और इसका हमारी संस्कृति में क्या महत्व है। तो महाभारत में दो पक्ष होते हैं, आप सभी को पता है। एक है दुर्योधन का और दूसरा होता है पांडवों का। दुर्योधन कौरवों का मुखिया है और पांडवों के मुखिया युधिष्ठिर है। तो ये प्रसंग अब कौन सा चल रहा है कि महाभारत में द्यूत क्रीड़ा चल रही है। और ये जो द्यूत क्रीड़ा है, और उस द्यूत क्रीड़ा के अंदर आप लोगों को पता होगा कि जो उसमें पांडव हार चुके थे, यानी पांडवों के जो बड़े भाई थे युधिष्ठिर, वो हार चुके थे और अपना संपूर्ण राज्य
सब कुछ खो बैठे थे और दुख में थे। तो देखिए यहाँ पर स्थिति क्या है कि कौरवों ने पांडवों का सारा राज्य हथिया लिया है। पांडव अभी वन में हैं। तो ये जो कौरव और पांडव है, इनके दादाजी, अब इनके दादाजी कौन माने जाते हैं? तो महर्षि व्यास। तो महर्षि व्यास इन सभी के दादाजी माने जाते हैं। और वे, उनको ये दुर्दशा देखी नहीं गई। अब ये जो महर्षि व्यास है, कौरव और पांडव इन दोनों के दादाजी थे। तो अपने पौत्रों में, पौत्र यानी पोता, तो अपने पोतों में कुछ लड़ाइयाँ हो रही है, इनके बीच का जो संतुलन है वो बिगड़ रहा है, वातावरण बिगड़ रहा है। ये जब उनको पता चला तो वो हस्तिनापुर चले आए। और हस्तिनापुर में पांडव तो नहीं थे, वो तो जंगल में चले गए थे वनवास के लिए। तो वे अपने पुत्र, उनके पुत्र कौन? तो एक थे राजा पंडु, और दूसरे उनके बड़े भाई धृतराष्ट्र थे। तो धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव थे, और कौरवों ने ही छल कपट से पांडवों को जंगल में भगा दिया था। तो इसीलिए कौरवों के जो पिता थे धृतराष्ट्र, उनसे अम, व्यास मुनि आकर मिल गए, उनसे मिले। और मिलने के बाद उन्होंने उनसे बातें कही कि ये अभी जो हस्तिनापुर में हो रहा है ये सही नहीं है, ये हम सभी का विनाश कर सकता है। देखिए, पांडव बेकसूर है, उनको कौरव बेवजह तकलीफ दे रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये बातें धृतराष्ट्र ने सुनी, और सुनने के बाद उसने कहा कि अम, मुनिवर, आपने जो बात बताई वो सत्य है, मुझे समझती है। लेकिन क्या करूं, ये जो कौरव है इनमें से जो दुर्योधन है, मेरा सबसे ज्येष्ठ पुत्र, सबसे बड़ा पुत्र, इससे मुझे बहुत प्रेम है। और अपने पुत्र प्रेम के मारे मैं अंधा हो चुका हूँ। अब यहाँ पर मजेदार बात यह है कि धृतराष्ट्र पहले से ही दोनों अपनी दोनों आंखों से अंधे थे, इसलिए उनको राज्य नहीं मिला था, पंडू राजा को मिला था। तो उनकी ये बात सुनकर हमारे जो व्यास मुनि हैं ये कहने लगे कि भाई देखो, प्रेम तो सभी को होता है, अपने जो पुत्र होते हैं, अपनी जो संतानें हैं, उनसे प्रेम तो सभी को होता है। लेकिन फिर भी हमें सही निर्णय लेने पड़ते हैं। और इसी मामले में एक कथा यहाँ पर व्यास जी सुनाते हैं धृतराष्ट्र को, कि पुत्र प्रेम कैसा होता है। और उसी पुत्र प्रेम को लेकर, प्रेम, पुत्र प्रेम के विषय में जो कथा व्यास जी ने धृतराष्ट्र को सुनाई थी, वही कथा का अंश हमें हमारे 10वीं कक्षा के केमिस्ट्री पाठ्य पुस्तक में है। और उसी पाठ का नाम है जननी तुल्य वत्सला। वहां पर धृतराष्ट्र अपने पुत्र प्रेम से अंधा हो गया था, अपने पुत्र प्रेम की बात कर रहा था। यहाँ पर व्यास मुनि उसको मातृ प्रेम की भी बात बता रही, यानी अपने पुत्र से माता पिता का क्या प्रेम होता है, खास करके माता का, वो बता रहे हैं। तो यही कथा है हमारे इस पाठ की। अब इस पाठ में जो कथा दी गई है वो संपूर्णतः गद्य रूप में है। गद्य यानी प्रोज में है, यानी सरल हमारे संभाषण के रूप में है। लेकिन वस्तुतः यदि आप मूल महाभारत पढ़ोगे तो वहां पर वो कविता रूप में है, श्लोक रूप में है। तो वहां पर श्लोक है, उन श्लोकों को सरल हिंदी भाषा में, माफ कीजिए, सरल संस्कृत में, यानी हमारे संभाषण वाली गद्य रूप में लिखकर आप लोगों का पाठ है। हाँ, हालांकि दो श्लोक भी उठाए हैं मूल महाभारत से। अब मूल महाभारत से यदि आप लोग इस पाठ को पढ़ना चाहते हैं तो वो भी हमने आप लोगों के लिए दे दिया है। ये कि यहाँ पर ये लिंक है। देखो यहाँ पर लिखा है, यदि आप मूल महाभारत में लिखित श्लोकबद्ध कथा को पढ़ना चाहते हैं तो वह भी मौजूद है। यहाँ एक लिंक दी गई है, यहाँ पर यदि आप क्लिक करोगे तो आप लोगों को मूल महाभारत में किस तरह से इस कहानी को श्लोकों में लिखा है, बहुत मजेदार, बहुत सार्थक रूप से, बहुत अच्छे श्लोकों में, रसपूर्ण भाषा में लिखा है। तो यहाँ पर हमने मूल महाभारत के चित्र ही ले लिए हैं अपने मोबाइल फोन से, तो ये आप लोगों के लिए अपलोड किए हैं। तो इन चित्रों की मदद से आप लोग मूल महाभारत में जो है, तो साथ में नीचे हिंदी अनुवाद भी है, तो ये भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, अन्यथा आप लोग मेनू में भी जा सकते हैं। जो ऊपर आप लोग मेनू में गए, मेनू में सीबीएसई, अरे भूल जा रहे भाई, सीबीएसई के अंदर कक्षा, क्या हो गया, सीबीएसई
सीबीएसई के अंदर कक्षा दशमी और कक्षा दशमी के अंदर ये जो हमारा जननी तुल्य वत्सला पाठ है, इसमें देखिए एक हिंदी अनुवाद है और दूसरा विकल्प मूल महाभारतीय श्लोक है। तो यहाँ से भी आप लोग इस वाली पोस्ट पर जा सकते हैं। तो खैर, जो कुछ भी है, हम तो हमारा पाठ पढ़ने पढ़ने वाले हैं भी। तो यहाँ से भी वो लिंक हमने दे दी है। यदि आपको मूल महाभारत से वो पाठ पढ़ना है तो आप लोग इस लिंक पर जाइए, अन्यथा हमारा पाठ तो यहाँ पर है ही। तो चलिए, हमारे इस पाठ को हम शुरुआत करते हैं। लेकिन देखिए, इस पाठ की प्रस्तावना तो हमने बता दी है। अब आगे चलकर हमारा पाठ शुरू हो जाएगा, एक एक संस्कृत वाक्य आएगा, उसका पदच्छेद है और नीचे उसका हिंदी अर्थ भी है। लेकिन ये धीरे धीरे पढ़ना तो हमें है ही, लेकिन इससे पहले हम आपको सरल हिंदी भाषा में सबसे पहले इस पाठ को कहानी जैसे बता देते हैं कि पाठ में है क्या, ताकि आप लोगों को आगे चलकर संस्कृत जो शब्द है उनको समझने में आसानी हो। तो देखिए, दरअसल कहानी ऐसी है कि एक बार कोई एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था। तो उस वक्त उसका, जो देखो, जब किसान हल चलाता है तो दो बैलों की मदद से चलाता है। तो उसमें से एक जो बैल है, वो बैल थोड़ा सा कमजोर था, और दूसरा बैल तो शक्तिमान था, ताकतवर था। तो उसके साथ साथ वो नहीं चल पाता था, जरा पीछे पीछे रह जाता। तो ये किसान की इच्छा थी कि ये बैल जोर तेजी से चलना चलना चाहिए इस बैल ने। तो उसको एक तोदन से वो, एक तोदन को एक छोटा सा एक कंटक लगा हुआ रहता है सामने, उसको चुभा कर आगे निकालने की कोशिश करता था। देखो, तो कमजोर बैल था वो, जाहिर सी बात है कि जो शक्तिमान बैल है उसके साथ साथ तो नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि उसकी ताकत ज्यादा होती है। तो किसान उसको आरी चुभा चुभा कर, एक तोदन चुभा चुभा कर परेशान कर रहा था, ताकि वो तेजी से आगे बढ़े। अब वो जो बैल है वो बहुत मुसीबत में था, बहुत दर्द सह रहा था, तकलीफ सह रहा था। तो ये देख कर गौ माता को बहुत बुरा लगता है, और गौ माता रोने लगती है कि हाय, मेरे इस पुत्र की क्या दशा चल रही है। तो फिर ये गौ माता भगवान इंद्र के पास जाती है। अब इंद्र तो महान, एक महान देव है, सभी देवों में श्रेष्ठ है। तो इंद्र के पास जाकर ये शिकायत करती है कि देखिए, मेरा पुत्र कैसी दशा में है। अब भगवान इंद्र उस गौ माता को कहते हैं कि माते, ये बात तो सही है कि तुम्हारा पुत्र मुसीबत में है, लेकिन इस दुनिया में तो तुम्हारे बहुत सारे पुत्र हैं, और वे भी अपनी अपनी तरह से मेहनत तो करते हैं, लेकिन तुम्हें इस ही पुत्र से सबसे ज्यादा लगाव क्यों है? इस पुत्र के ही बारे में तुम्हें इतना दुख क्यों हो रहा है? तो उस पर गो माता कहती है कि देखिए भगवान इंद्र, वैसे तो इस दुनिया में मेरे बहुत सारे पुत्र हैं, लेकिन ये पुत्र दुर्बल पुत्र है। ये, अब हम जिस पुत्र की बात कर रहे हैं, ये दुर्बल पुत्र है। और दुर्बल पुत्रों में माता की ममता किंचित अधिक होती है। अब देखिए, यहाँ पर मेरा मतभेद है। इस पाठ का जो शीर्षक हमारे एनसीईआरटी सीबीएसई वालों ने दिया है, ये मुझे क्यों गलत लगता है। इस पाठ का शीर्षक क्या है? जननी तुल्य वत्सला, यानी कि माता का प्रेम हमेशा समान रहता है। लेकिन यहाँ पर घटना क्या हो रही है कि यहाँ पर गौ माता कह रही है कि माता का प्रेम सभी पुत्रों में समान तो रहता है, बात सही है, लेकिन ये जो दुर्बल पुत्र है उस पर माता किंचित अधिक स्नेह करती है। और इसीलिए ये जो गरीब बेचारा कमजोर बैल है, इसके लिए मुझे ज्यादा दुख हो रहा है। तो इंद्र भगवान के पास शिकायत लेकर गौ माता जाती है, और इंद्र भगवान, अब देखो वे तो सर्वश्रेष्ठ देव है, तो उन्होंने वहां पर बारिश शुरू कर दी। तो बारिश शुरू कर दी तो किसान खुश हो गया, क्योंकि किसान लोग हमेशा बारिश से खुश होते हैं। और खुशी खुशी किसान उस दिन हल चलाना छोड़ देता है, और वापस अपने बैलों को लेकर घर पहुंच जाता है। तो इस तरह से भगवान कृष्ण ने उस, माफ कीजिए, कृष्ण ने, भगवान इंद्र ने उस बैल को थोड़ी सी राहत तो दे दी उस समय के लिए, क्योंकि उसकी माता रो रही थी। और यहाँ पर हमारा पाठ खत्म हो जाता है। तो देखिए, इस पाठ से हमने क्या देखा कि माता
का सभी पुत्रों में प्रेम होता है और जो विशेष दुर्बल पुत्र है उन पर किंचित अधिक स्नेह प्रेम रहता है। अब इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है वो तो हम आगे देखेंगे, लेकिन अब इस पाठ का शब्दशः अर्थ भावार्थ तात्पर्य समझना बाकी है। तो हम इस पाठ को पूरा समझेंगे, शुरू से लेकर अंत तक मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, यहाँ से हमारा पाठ शुरू होता है। ये एक एक शब्दों को हम समझेंगे, इनके व्याकरण पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन वो हम दूसरे भाग में करेंगे। अब हमने सिर्फ पाठ की प्रस्तावना किया है, पाठ की पूर्व पीठिका को समझा है, इस पाठ की कहानी को समझा है। आगे हम इस पाठ में जितने भी शब्द है उनके व्याकरण के साथ साथ अर्थों की भी चर्चा करेंगे, और साथ में इस पाठ से हमें क्या अंत में सीख मिलती है वो भी हम देखेंगे। और यदि आपको ये लेख पढ़ना है तो इस लेख का जाल सूत्र यानी लिंक भी हम इस वीडियो के विवरण में दे रहे हैं। आप जरूर वहां जाकर पढ़ भी सकते हैं। धन्यवाद।